सैपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनकाइंड एक बेस्ट सेलर बुक जिसे युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। इस पुस्तक का हम संक्षिप्त, सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे, जैसा कि हम हर पुस्तक के साथ करने जा रहे हैं। होमो सैपियंस मानव जाति की उत्पत्ति, विकास, उनके व्यवहार, समाज के निर्माण और भविष्य की संभावनाओं का गहराई से विश्लेषण करता है। इस पुस्तक के 4 प्रमुख संदेश हैं। मानवता का इतिहास जो है वह सहयोग और कल्पना का परिणाम है। हमारी अधिकांश मान्यताएं जैसे धर्म, पैसा और कानून काल्पनिक है। तीसरा, तकनीक और विज्ञान ने मानवता को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन इससे नई समस्याएं भी पैदा हुई है। भविष्य में मानवता के अस्तित्व पर सवाल भी खड़ा करता है यह पुस्तक। तो पहला आइए हम समझते हैं संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। लगभग 70,000 साल पहले से 30,000 साल पहले तक मानव जाति की संज्ञानात्मक सोचने और समझने की क्षमताओं का विकास हुआ, जिसने इंसानों को अन्य प्रजातियों से अलग कर दिया। यह एक महत्वहीन जानवर ही था। इंसान 13.5 अरब साल पहले बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। होमो सैपियंस पृथ्वी पर लगभग 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। प्रारंभ में इंसान अन्य जानवरों की तरह ही एक महत्वहीन प्रजाति थे। पृथ्वी पर इंसानों के अलावा और भी होमो प्रजातियां थी, जैसे होमो निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरेशियंसिस। अब सवाल ऐसे उठता है कि सैपियंस ही क्यों जीवित बचे और बाकी प्रजातियां क्यों विलुप्त हो गई। इसका मुख्य कारण है कल्पना। लगभग 70,000 साल पहले संज्ञानात्मक क्रांति हुई। इंसान ने जटिल भाषा और संवाद विकसित किया। इंसानों ने काल्पनिक कहानियों जैसे धर्म, राष्ट्र, पैसा का निर्माण किया। इन कहानियों ने लाखों अजनबियों को एक साथ काम करने में मदद की। यह मिथकीय सोच इंसानों की सबसे बड़ी ताकत बन गई। होमो सैपियंस ने अन्य प्रजातियों जैसे निएंडरथल्स को विलुप्त कर दिया। यह सामाजिक सहयोग और लचीलापन की वजह से संभव हुआ। इंसानों ने अन्य प्रजातियों और जानवरों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया। शिकारी संग्राहक समाज छोटे समूहों में रहते थे और उनका जीवन प्रकृति के साथ संतुलित था। उनकी जीवन शैली कम श्रम साध्य थी और उनकी आहार विविधता से भरपूर थी। फिर हो जाता है कृषि क्रांति। लगभग 10,000 साल पहले यह वह समय है जब इंसानों ने शिकार और संग्रहण छोड़कर खेती और अस्थायी बस्तियों की ओर अपना रुख किया। लेकिन युवाल नोआ हरारी इस इतिहास का सबसे बड़ा धोखा बताते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान ने खेती को अपनाया, जिससे अधिक खाद्य उत्पादन संभव हुआ। और हरारी इसे सबसे बड़ा धोखा कहते हैं, क्योंकि खेती ने इंसानों को कठिन श्रम में झोंक दिया। उनका भोजन सीमित और पोषण में कमजोर हो गया। आबादी बढ़ी, लेकिन जीवन की गुणवत्ता कम हो गई। फिर होता है कृषि क्रांति ने बड़े समाजों और अस्थायी बस्तियों को जन्म दे दिया। सामाजिक वर्गों और असमानताओं की शुरुआत हुई। राजाओं, पुरोहितों और किसानों के अलग अलग वर्ग बने। संसाधनों पर अमीरों का अधिकार बढ़ने लगा। जटिल समाजों में जानकारी और संसाधनों का प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो गया। इसका समाधान लेखन प्रणाली के आविष्कार से निकला। लेखन ने इतिहास, व्यापार और कानून को संरक्षित करने में मदद की। कृषि समाजों में असमानता बढ़ी। महिलाओं और गरीबों को शोषण का सामना करना पड़ा। कानून और धर्म ने इस असमानताओं को वैध भी ठहराया। फिर हुआ मानव समाज का एकीकरण। लगभग 2000 साल पहले से वर्तमान तक यह भाग मानव समाज को जोड़ने वाले 3 प्रमुख कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है: धर्म, पैसा और साम्राज्य। मानव समाज साझा विश्वास की ओर बढ़ा। धर्म, साम्राज्य और व्यापार ने समाज को स्थिरता प्रदान की। पैसा एक अद्वितीय विश्वास प्रणाली बना। पैसा मानव इतिहास की सबसे बड़ी साझा कल्पना है। पैसा मूल्य का माध्यम है जिसे हर कोई स्वीकार करता है। यह व्यापार और संपर्क का आधार बन गया। साम्राज्यों ने विविध संस्कृतियों और जातियों को एक साथ जोड़ा। उन्होंने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाई। धर्म ने नैतिकता और सामाजिक अनुशासन को बनाए रखा। यह सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक था। और अंत में होता है वैज्ञानिक क्रांति, समय 500 साल पहले से वर्तमान तक। इस भाग में हरारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पूंजीवाद के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक क्रांति ने अज्ञानता को स्वीकार किया और नई खोजों को प्रेरित किया। गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने पुराने विश्वासों को चुनौती दी। पूंजीवाद ने आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा दिया। आर्थिक विकास पूंजीवाद का मूल सिद्धांत है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन और अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इसका पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा।
विज्ञान और धर्म ने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। वैज्ञानिक अनुसंधान ने धर्म के प्रभाव को चुनौती दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानवता को संतोष की खोज पर ध्यान देना चाहिए। नैतिकता और पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार भी आवश्यक है। जैव प्रौद्योगिकी और एआई इंसानों को अमर बना सकते हैं, ऐसा संभावना है। यह मानवता के लिए नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी ला सकती है। इंसान सुपर ह्यूमन बन सकते हैं, लेकिन यह मानवता के अंत का कारण भी बन सकता है। तकनीकी विकास से संतुलन आवश्यक है। हरारी सवाल करते हैं कि क्या प्रगति और विकास से इंसान खुश हो पाया है? भविष्य में खुशी और स्थिरता को प्राथमिकता देना होगा। सैपियंस यह पुस्तक जो है मानव इतिहास, संस्कृति और समाज का व्यापक और गहन विश्लेषण है। हरारी हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा अतीत कैसा था, वर्तमान में हम कहाँ हैं और भविष्य में हमारी दिशा क्या हो सकती है। यह पुस्तक न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि हमारे भविष्य के लिए चेतावनी भी है। हम पुस्तक को बेहद संक्षिप्त वे में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका समय भी बचे और आप पूरे पुस्तक का सारांश कम समय में जान जाएं। यदि आप अभी तक इस पुस्तक को समझ नहीं पाए हैं तो आप कमेंट करें, हम इस पुस्तक को और विस्तृत